हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स पे हिरेन ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छत्तीसगढ़ एसईएफ रेंजर में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा भी जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको जरूर इनमें से जो आज का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर आएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो वन है, छत्तीसगढ़ में वनों का प्रशासन एवं उसके प्रमुख जो है संसाधनों के बारे में हम क्या करेंगे, आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल उत्पादन होता है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो वनों की जो स्थिति है, जो यहाँ वन संपदा भी बहुत ही क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि वन जो है, यहाँ वनों का महत्व अधिक है, अतः सरकार के द्वारा बीच बीच में क्या है, अनेक प्रकार की योजनाएं लाई जाती है जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वनोपज है उनका क्या किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, उनका संवर्धन किया जा सके, ठीक है, और क्या हो सके जिससे आम लोगों को क्या हो सके, उससे फायदा हो सके और सरकार को भी फायदा हो सके। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, यदि इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो वन के जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, इधर देखते हैं विभाग का प्रमुख और इधर है हमारा जो है विभाग का नाम, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो वन है, ठीक है, उसके जो वन विभाग के प्रमुख कौन होता है, वो तो हम जानते हैं कि वन मंत्रालय का प्रमुख क्या होता है, एक वन मंत्री होते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो वन मंत्री वो क्या है, हमारे कवर्धा क्षेत्र के विधायक श्री मोहम्मद अकबर साहब जी हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या है सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख वन का क्या होता है, अधिकारी होता है, जो क्या है, एक है, जिसकी संख्या क्या है, एक है, यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ठीक है। इसके प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, पीसीसीएफ, क्या है, पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। दोस्तों, ये होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि अब इसको यदि हम हिंदी में बात करते हैं तो प्रधान प्रमुख वन संरक्षण, इसका हिंदी फॉर्म होता है, तो ये याद रखना है। दूसरा है इससे छोटा जस्ट, ठीक है, क्या है हमारा, वन वृत्त, ठीक है, फॉरेस्ट सर्कल, क्या है हमारा, फॉरेस्ट सर्कल। ये कितने टोटल में छत्तीसगढ़ में कितने सर्कल है, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 6 सर्कल है, ठीक है, कितने सर्कल हैं, 6 सर्कल हैं। उसके प्रमुख कौन होते हैं, सीसीएफ, चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या है, चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। उससे नीचे बात करते हैं वन मंडल, क्या है आप लोग का, वन मंडल। ये टोटल छत्तीसगढ़ में कितनी है, इसकी संख्या 34 है लगभग इसकी संख्या, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन मंडलों की संख्या 34 है, जिसके प्रमुख अधिकारी क्या होते हैं, डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या होते हैं ये, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। अब देखते हैं वन मंडल के जस्ट नीचे होता है आप लोग का उप वन मंडल, इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 82। इसके प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, एसडीएफओ सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या होते हैं वो, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इसको कहा जा सकता है, या यहीं पर होता है एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, या उसी को बोला जाता है आप लोग का एसडीएफओ। अब देखते हैं उपमंडल के नीचे क्या होता है आपका, वन परिक्षेत्र, इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो 320 है वन परिक्षेत्र की संख्या, और इसके मुख्य अधिकारी होते हैं आप लोग का रेंजर, क्या होता है, रेंजर। उसके बाद देखते हैं सहायक वन परिक्षेत्र, इसके जस्ट नीचे जो होता है वन परिक्षेत्र होता है, इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 872, और इसके प्रमुख अधिकारी है कौन है, डिप्टी रेंजर, क्या है, डिप्टी रेंजर। और लास्ट में यहां पर देख रहे हैं वन बीट, ठीक है, क्या है, वन बीट, इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 3287, और इसका प्रमुख अधिकारी जो होता है, ठीक है, इसके प्रमुख होते हैं फॉरेस्ट गार्ड, जिसका भी जो है एग्जाम लिए जाने वाला है। तो इस प्रकार हम इसके जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा को देखते हैं तो अनेक पार्टों में क्या किया गया है, इनको बांटा गया है, ठीक है, जिसका सबसे प्रमुख अधिकारी क्या होता है, हमारा प्रधान प्रमुख वन मुख्य संरक्षक होता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का प्रशासनिक स्ट्रक्चर। अब यदि बात करते हैं कि वनों का जो प्रबंधन है, इनका जो मैनेजमेंट है, इनके बारे में जो है जानकारी कहाँ दी जा सकती है, इनके बारे में जो लर्निंग, जो कोचिंग जो होता है, इनका जो विद्यालय कहाँ होता है जहाँ उनके संरक्षण संवर्धन के बारे में बताया जाता है, पशु पक्षियों के बारे में बताया जाता है। तो इसके बारे में अनेक प्रकार के मैनेजमेंट चलाए जा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है पहला है आप लोग का पर्यावरण वन संरक्षण मंडल, अर्थात पर्यावरण को क्या करने के लिए, पर्यावरण में ज़्यादा हमारा प्रदूषण तो नहीं फैल रहा है, ठीक है, या लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्री है, जो कारखाने हैं, वो क्या तो नहीं कर रहे हैं मतलब इसके जो नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज के लिए क्या किया गया है, पर्यावरण वन संरक्षण मंडल की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यतः रायपुर में है। दूसरी बात करते हैं छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच जो विविधता पाई जाती है, उन सब के संरक्षण के लिए जैव विविधता बोर्ड सन 2006 में क्या की गई है, उसकी स्थापना की गई है। और उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे वन मंत्री जी हैं। कौन है, वन मंत्री जी हैं। तीसरा देखते हैं वन अनुसंधान केंद्र, अर्थात बीच बीच में क्या करते हैं, वनों के बारे में क्या करते हैं, जानकारी एकत्रित की जाती है कि कौन सा वन बहुत अच्छा है, पुराना है, खराब है, ठीक है। तो ऐसे वनों के बारे में क्या है, वन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो ये तीन अनुसंधान केंद्र है। एक तो है आप लोग का बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, और तीसरा क्या है, जीडीपी यहाँ पर है जगदलपुर। याद रखना है दोस्तों, पहला है आप लोग का बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, और तीसरा क्या है, जगदलपुर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के लघु मुख्य वनोपज में जो होता है इमली। तो इमली कारखाना कहाँ है, तो इमली जो मंडी है, कारखाना की जगह इमली जो मंडी है, आपको पता होना चाहिए कि जो जगदलपुर है इमली मंडी वहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है काजू अनुसंधान केंद्र, भी कहाँ है आप लोग का, जगदलपुर में है। बांस एम्पोरियम, ये याद रखना है कि बांस एम्पोरियम की स्थापना कब की गई थी, तो बांस एम्पोरियम की स्थापना की गई थी सन 2010 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग का, रायपुर में है। उसी प्रकार है आप लोग का वन प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात वन के बारे में विभिन्न प्रकार के है ना सरकार के द्वारा प्रशिक्षण चलाए जाते हैं कि वन को कैसे संरक्षण करे, संवर्धन करे, कैसे विकास करे। तो इसका प्रमुख विद्यालय है आप लोग का वनपाल प्रशिक्षण केंद्र है आप लोग का जगदलपुर। 8वां है आप लोग का वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात वनों की कैसे रक्षा की जाए, इसके लिए जो संरक्षण केंद्र है ये आप लोग का है 3 जगह पे है, महासमुंद, शक्ति, और तीसरा क्या है, जगदलपुर। क्या क्या है आप लोग का, महासमुंद, शक्ति और जगदलपुर। लास्ट है आपका वन विद्यालय, ठीक है, लास्ट क्या है आप लोग का, वन विद्यालय। तो जो वन विद्यालय है दोस्तों ये है आप लोग का अंबिकापुर, कवर्धा और क्या है, भानु प्रतापपुर। तो इस प्रकार क्या है, जो विभिन्न प्रकार के वनों से संबंधित मैनेजमेंट चलाए जा रहे हैं कि वन को संरक्षण संवर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि वन विद्यालय कहाँ है, वन रक्षक, वनपाल, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। थोड़ा कठिनाई हो सकती है क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि नाम है महासमुंद यानी अलग जिलों के नाम, तो थोड़ा प्लीज इसको 2-4 बार आप याद कीजिए तो इससे आप लोग को आसानी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि उनके जैव विविधता बोर्ड में आप लोग को बता चुका हूँ, हर्बल छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादा बोर्ड, अर्थात छत्तीसगढ़ में वनों को बचाने के लिए बीच बीच में सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, ताकि छत्तीसगढ़ में वनों को संरक्षण हो, उनके जीव जंतुओं का संरक्षण हो, लगों है ना, जो गरीब लोग हैं, जिन जो वनोपज पे क्या है आधारित है, जिसकी जिंदगी जिसकी जीवनी जो है वनोपज पे आधारित है, उन लोग के लिए क्या है सरकार अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लाए ताकि उन लोग की जिंदगी जो है आगे चल सके। तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ को राज्य वन विकास जो निगम है, ठीक है, इसका गठन ये सबसे VVIMP है। आपके हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा गया, चाहे व्यापम हो चाहे PSC। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी आप लोग का, मई सन 2001। कब की गई थी, मई सन 2001। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य जो है आप लोग का मध्य प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो MP का जो राज्य वन नीति के अनुसार यहाँ भी छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई
गई और जिसका स्थापना मई सन 2001 को किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। कहाँ है दोस्तों? रायपुर में है। वन परियोजना मंडल, ये तो और VVIMP है, याद रख लेना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वन परियोजना मंडल की संख्या कितनी है? तो कितनी है संख्या दोस्तों? 9। ठीक है, कितना है? 9। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक वन परियोजना मंडल कितना है? 3। औद्योगिक कितना है? 3। ठीक है, लेकिन वन परियोजना मंडल कितना है? 9। और वन क्षेत्रीय मंडल कितना है? 34। तो ये 3 डाटा आप लोग को कंठस्थ दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम हॉल में इसको याद रख के जाना है। तो अभी तो एग्जाम जो ACM में हो तो उसमें जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मई 2001, मुख्यालय रायपुर, वन परियोजना मंडल 9 और क्षेत्रीय वन मंडल है आप लोग का 34 है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। छत्तीसगढ़ जो जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है सन 2006 में की गई है, जिसकी स्थापना जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वन मंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद है आप लोग का छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। छत्तीसगढ़ को सदैव हरा भरा रखने के लिए छत्तीसगढ़ जो है अनेक प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से साल और सगौन वन तो प्रमुखता से पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ जो हमारा जो स्टेट है बहुत ही हरा भरा है और इसको हर्बल बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई सन 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई सन 2001। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों। सन 2019-20 में लगभग 18 वन मंडलों में, ठीक है, कितना? लगभग 18 वन मंडलों में क्या हुआ था? 25.79 लाख पौधा जो क्या है इसकी स्वीकृति मिली थी कि आप इस पौधों को हर जगह पे लगाएं, पर्वत, पहाड़, जहां पर तालाब किनारे, रोड के किनारे, ताकि छत्तीसगढ़ जो है हरा भरा बना रहे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लगभग 18 वन मंडलों में 25 लाख के आसपास पौधा रोपित करने का एक उद्देश्य जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रखा गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय बोर्ड। छत्तीसगढ़ क्योंकि वन से घिरा हुआ है और वनों में अनेक प्रकार के औषधि पाए जाते हैं, उनका भी संरक्षण और संवर्धन जरूरी है, क्योंकि औषधियों से ही हमारे पुराने बोला जाए जो हकीम हैं, जो वैद्य हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य के वन मंडल के द्वारा भी आप देखे होंगे कहीं कहीं पर चौकी पर क्या होता है, अनेक प्रकार के औषधि जो है बेची जाती है। तो उन औषधियों का भी एक संरक्षण करने के लिए क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका गठन 28 जुलाई सन 2004 को किया गया है। दोस्तों याद रखना थोड़ा डेट को। ठीक है, 28 जुलाई सन 2004 को स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष क्या होते हैं? स्वयं CM होते हैं। देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको, जैसे छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष तो वन मंत्री होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जो औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपके CM है, अर्थात मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, ये हो गया आप लोग का मुख्यमंत्री। लास्ट है आप लोग का छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा। अब ये कैंपा क्या होता है? क्या होता है कैंपा? कैंपा का पहले से हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैंपा है हमारा कंपनसेटरी, है ना, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोग को। कैंपा का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कोई भी ना एग्जाम में छत्तीसगढ़ आनंद। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो वन जो है खराब हो चुके हैं, या जिस जो वन में अनेक प्रकार के बोले तो कीड़े लग चुके हैं या खराब हो चुके हैं, जिनको नया हमको चाहिए, है ना, नया बनाना उसको चाहते हैं, उनका संरक्षण करना चाहते हैं, संवर्धन करना चाहते हैं।